लोगों ने नेशनल क्रश बोल दिया इनको। तो है ही, पहले से ही थी, वो तो लोगों ने बाद में पहचाना इनको। सेट पे कुछ ऐसा हुआ रात के 2 बजे 3 बजे? आप तो होमवर्क करके आए हो, आप होमवर्क करके हमें सवाल पूछ रहे हो। प्रैंकस्टर हैं ये, प्रैंक बाकी लोगों पे हुआ है। Hi, this is Jan. You're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Sarvari. Hello. And Abhay Verma. Hi guys, welcome to Bollywood Now. हेलो, थैंक यू। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, बैक टू बैक प्रमोशंस, इंटरव्यूज, फन है? मज़ा तो आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है। आई मीन हमने फिल्म बनाई है, काम किया है, तो आई थिंक उसको प्रमोट करना आई थिंक उतना ही एक्साइटिंग होता है जितना उस शूट करना और सब। या आई आल्सो कंप्लीटली एग्री, एंड दिस इज आउट एंड आउट अ हॉरर कॉमेडी, तो इंटरव्यूज भी कॉमेडी से कम कुछ हो नहीं रहे हैं। तो इट्स मोर देन फन, इट्स अ कन्वर्सेशन एंड इट्स नॉट ऐसा हेक्टिक नहीं फील हो रहा है और वो सब। प्लस इतने प्यार से फिल्म बनाई है ना, तो प्रमोट करने में और भी प्यार आता है। मैंने वो रील देखा आप दोनों का ही, जहाँ पे आप कह रहे हो कि शर्वरी तो डोंट वरी, राइट? एंड भय तो ऑलरेडी है, तो मुंजा से सबसे ज्यादा डर किसे लग रहा है? डर ऑनेस्टली इस बात का लग रहा है कि एक तो हम दोनों की ही बहुत टाइम बाद एक रिलीज है, मेरी तो फर्स्ट ही है, और तो उस बात का थोड़ा सा, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, इट्स अ सीसॉ ऑफ इमोशंस। सो कभी एक्साइटमेंट ही 100% हो जाती है, कभी सिर्फ डर 100% हो जाता है, समटाइम इट्स 50-50। So it's basically just running down the spine, all the emotions. Just letting you all know कि ट्रेलर में बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है? I was just going through the messages and people are like कि जल्दी रिलीज करो इसे। I mean बैक टू बैक ऐसा कुछ मसाला हमने देखा ही नहीं, इसमें हॉरर भी है, कॉमेडी भी है। I mean I would like to ask from you all कि इसमें कोई एक ऐसा पार्ट है जिसमें you did a work and you're proud of doing that scene? I think I'm mostly proud of the whole film as it is in itself, because I think ऐसा एक सीन या 2 सीन्स I don't think कि ऐसे पिन पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि I think ये ना हमारे सबके लिए एज एन एक्टर ऑल्सो और इवन एज मेकर्स एंड पीपल ऑन सेट ये एक जर्नी होती है, तो आई थिंक हाँ कैमरा पे एक सर्टन काम हो जाता है, बट एक्चुअली आई एम मोर प्राउड ऑफ द camaraderie that happened off set. Like we all became very good friends, और हम सब में इतनी अच्छी दोस्ती बन चुकी है बिटवीन आदित्य सर, हम सारे, मोना मैम। तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा स्पेशल चीज होगी। आप पे सबसे ज्यादा प्रैंक भी किया गया है। मुझ पे किसने प्रैंक किया? इनसाइट्स प्रैंकस्टर हैं ये, प्रैंक बाकी लोगों पे हुआ है, बाकी लोगों पे हुआ है, एग्जीक्यूटर ये हैं। कौन सा प्रैंक हुआ? नहीं मैंने किसको प्रैंक किया? शर्वरी को प्रैंक कर दे। वो आउट ऑफ रिवेंज हुआ होगा कि इन्होंने किसी पे प्रैंक किया होगा। बट या वी हैड अ लॉट ऑफ फन, एज इन प्रैंक तो कुछ नहीं, बट oh sorry, I missed your earlier question, the important thing which we were discussing. So there's one moment which came up to my mind, which I also it touched actually both of our hearts. The shoot got ended, और last day के मतलब last shot के बाद when a director comes and says ना that you were not working for yourself, everyone is a team, you were not working for yourself, you were working for each other. So that's actually a win for a team, and for a project and for a movie like such, because the horror and comedy, they both can't happen alone. You need the other person also, and with the same passion, with the same interest, and the fire which she has, the fire with what Mona ma'am has, and all the other actor has, I was very joyous to share it with those talented people. And yeah, that was one win which I felt that we won here, when a director comes and says that you guys were working, because actors honestly kabhi thoda selfish ho jate hain. Correct. That's in their nature or sorts, but when a director comes and says, तो वो दिल को लगती है बात, and we both got very emotional actually at that point. Yes. ऐसे ट्रेलर में कई सारे वर्ड्स हैं, काला जादू पे बिलीव करते हैं आप लोग? काला जादू पे नहीं, I don't think. बट आपके घर पे या कहीं पे ऐसा होता है कि यार शाम में इस टाइम पे मत निकलना या पेड़ को मत छूना, ऐसा होता है? नहीं, वैसे मतलब जो सुपरस्टिशियस चीजें हैं वो थोड़ी बहुत, हाँ वो बिलीव है, बट टू अ लेवल दैट वी आर प्रिकॉशियस ऑफ द सेम। ऐसा नहीं कि उसमें मतलब बिल्कुल मानते हैं या ऐसा कुछ है, वो हमने मूवी के लिए जिंदगी जी है, तो वो मूवी तक ही सीमित है। उसके बाद आई डोंट नो, आई थिंक इतना बिलीव नहीं रखते,
बट या बट वो सेट पे कुछ ऐसा हुआ रात के 2 बजे 3 बजे आप तो होमवर्क करके आए हो, आप होमवर्क करके हमें सवाल पूछ रहे हो। एक तो बनता है यार शेयर नहीं करना नहीं हमारे बिल्कुल साथ। बिल्कुल दिस एक्चुअली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी शर्वरी उसको जरूर कंप्लीट करेंगे बट या बट होता क्या था दैट फॉर सम रीजन वी वर एक्चुअली शूटिंग इन कोंकण तो बहुत ही ब्यूटीफुल बेल्ट है और बहुत ही सीरीन है और वहाँ शूट करते हुए ना एक होटल में हम स्टे कर रहे थे विच वाज स्मॉल इंटीमेट होटल एंड वहाँ पर क्या है कि एक दिन ऐसा हुआ तो 2 दिन हम रुके तो किसी का मतलब ऐसे तो ब्रेकफास्ट टेबल पे ऐसे डिस्कस हुआ कि यार मेरी 3 बजे पता नहीं क्यों आँख खुल गई थी ऐसा ऐसा तो फिर मतलब जो अलग अलग लोग बैठे हुए थे वो एकदम एक साथ आ गए बोल रहे यार मेरी भी आँख खुली थी 3 बजे और मेरी भी फॉर वट एवर रीजन्स तो वो एक एक्चुअली एक स्कैरी चीज़ थी जो हमारे साथ हो गई थी कि यार सबकी आँख 3 बजे ही खुल रही है तो शर्वरी और मेरा रूम एक साथ था तो हम ऐसा नॉक तो करके हमारे ना एक बीच में वॉल थी और 2 बेड्स ऐसे थे तो मैंने अभय को बोला था कि देख अगर 3 बजे मैं उठूंगी तो मैं 3 नॉक करूंगी क्योंकि मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तो दैट वाज वन स्कैरी थिंग व्हिच आई डोंट नो क्या था क्या नहीं यार बट यू नो इट्स सो फनी बिकॉज आवर फिल्म इज अ हॉरर कॉमेडी तो तब तो हमारे लिए काफी हॉरर था बट अब हम जब भी इंटरव्यू दे रहे हो इट्स फीलिंग लाइक कॉमेडी ओनली। Yeah, I got to know Yeah, that also. But I would like to ask from you both. आप सबसे पहले पूछना चाहूंगी तरस देखा आपने? अरे मुझे तो बिल्कुल तरस नहीं आया मतलब नो नो आई थिंक इट वाज कर ले एक्चुअली तारीफ, कर ले बहुत मुश्किल है हाँ, बहुत तारीफ मुश्किल है, कर ले। नहीं बट तरस तो आई मीन पीपल आर लविंग इट मोर देन यार मतलब मैं तो क्या बोलूं लोगों पीपल ने नेशनल क्रश बोल दिया इनको। है ही पहले से ही थी वो तो लोगों ने बाद में पहचाना इनको हम तो कब से मतलब बोल रहे हैं कि शरिया इतनी तारीफ अभय के मुंह से मेरी हुई नहीं है कभी। आज अच्छा वो ना, आज लकी डे मिल है गया था वो। बट तरस तो मतलब हम कुछ भी काम करते हैं ना यू सी हमसे ज़्यादा अगर लोग उसके बारे में बात करें ना सो दैट्स वेयर द रियल वैलिडेशन इज एंड वी actually we have never discussed this also because we know that people have loved Taras so much that we have never spoken कि यार तरस तो पसंद आ रहा है लोगों को या कैसा जा रहा है ये वो सब so we both are very content क्योंकि मेरा गाना नहीं है but still it feels like you know कि ये मेरा ही गाना है because we are so like together in the film and otherwise also तो मतलब it feels like yeah it's our song and we are doing it yeah together everything तो मुझे भी उतनी खुशी हो रही है I think जितनी शर्वरी को हो रही होगी शर्वरी बट कितना मुश्किल था यू नो हाउ मच चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू टू गेट दैट मूव्स करेक्ट देयर। वो तो मैंने सीखा अच्छा ओह इस तो आई थिंक अभय करके दिखा दे। बस मेरे एक ऊपर वो तरस आ बैटिंग जाए करी मेरे ऊपर तरस आ जाएगा लोगों को कर लो एक लाइन कर लो यार एक कर लो। ना दिस टाइम लो तरस ना आया तो तुझको तरस नहीं आया, तरस ना आया तुझको हो गया। सॉरी मैं सीख कर आई हूँ पता है। तरस ना आया तुझको राइट वो तो आता है यार ऐसा नहीं बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू अभय यू नो मैं आपके करियर ग्राफ देख रही थी आई वाज लुकिंग एट कि आप जो भी रोल्स करते हो जी you either it's a less screen space but you make sure कि impactful हो. Is that your strategy? Honestly, now that we have to get all together as a the Hindi film industry come together and we are actually in a beautiful space where 2 minutes or 20 minutes doesn't matter. What matters is what you are adding to the scene. So अगर एक scene भी हो ना और अगर आप पूरी film में हो तो उससे एक तो stereotypical वाला वो like you are what do you say like you categorize that in one thing मतलब कि उसको मतलब ऐसा नहीं कि या यू डोंट बॉक्स द कैरेक्टर मतलब द नेम इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर आप एक सीन भी कर सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो बट डेफिनेटली माई इंटेंट इज ऑलवेज टू लाइक गिव माई 100% वेदर इट्स इम्पैक्टफुल और थैंक यू फॉर सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मतलब मेरा काम पसंद आया सो दैट्स व्हाट ऑलवेज द इंटेंट इज एंड आई ऑलवेज बिलीव वंस वन ऑफ माई फेवरेट हीरोज डेंजल वॉशिंगटन एक्चुअली सेड that to do something which you never have, to achieve something which you never have, you have to do something which you have never done. So that's what I really believe in also. तो अगर कुछ अलग करना है और अगर कुछ एक अलग पहचान बनानी है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया है. So the intent is always pure and it's for the purpose which 300 people comes together on a set and are working on. But yeah, I mean, as an actor, the intent is to try different things like being a transgender and being playing
patriarchal person who's dedicated towards the freedom, and now Munja being this wise and nice and naive person, sensible person. So yeah, I mean that I'm really fortunate for the opportunities. But yeah, so the intent is always to do different and to achieve something which no one has ever. आई वुड लाइक टू नो शर्वरी, यू नो Yes. हमारे डायरेक्टर से बात हो रही थी आदित्य जी से, वो जी। कह रहे थे कि आपने इस फिल्म के लिए लाइक खुद से यू नो यू वेंट टू कोनकन एंड वेंट थ्रू दादर्स में कुछ भी चीज़ें भी खोजा आपने, एंड प्लस आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट वाज द रीज़न टू से यस टू दिस फिल्म. ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता है हमेशा कि सिर्फ एज एन एक एक्टर सिर्फ एक स्क्रिप्ट को नहीं चूज़ करता, स्क्रिप्ट भी एक्टर्स को चूज़ करती है, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट. और आई थिंक जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी, मैं एक्चुअली इट्स एक्चुअली लवली स्टोरी. मैं गई थी मैडॉक के ऑफिस में टू मीट दिनेश विजन, हुज द प्रोड्यूसर, और मैं उस दिन एक्चुअली काम मांगने गई थी. मैं जस्ट मैंने दीनू को मैसेज किया था कि क्या मैं एक मीटिंग के लिए आ सकती हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया था, और मेरे पास कुछ ज़्यादा उस दिन बात करने के लिए नहीं था, बस इतना था कि मुझे मैडॉक के साथ कोलैबोरेट करना है, अगर कुछ काम है तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. और तब उन्होंने मुझे बोला कि यू नो वॉट, एक आज सुबह सुबह हमने एक चीज़ चेंज की है स्क्रिप्ट में, और ऐसा ऐसा कुछ तो हमने किया, एंड यू फिट परफेक्टली देयर, मैं डायरेक्टर को अभी बुलाता हूँ और आप बाजू में जाके सुन लो. एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं काम मांगने तो आई थी, लेकिन इट वाज रियली फास्ट. सो उस टाइम पे आदित्य सर आए, वो मेरे साथ बैठे और फिर हम डिस्कस करने लग गए. अब ये स्टोरी ऑब्वियसली एक महाराष्ट्रन फोकलोर है जो एक महाराष्ट्रन बेल्ट से आती है. इसके बारे में मुझे सब पता था, तो मैं एक एक्साइटेड किड जैसे उनके साथ डिस्कस कर रही थी, क्योंकि और रिसेंटली मेरे भाई की मुंजा हुई थी. हाँ. तो मेरे लिए सब कुछ ऐसे लाइक I don't know, I mean, it was almost like the universe was saying कि you have to be a part of this. So I think it was excitement, it was the fact कि ये एक वैसी कहानी है जो मैं represent करना चाहती हूँ as an actor. ये एक वैसी कहानी है जो महाराष्ट्रन बैकग्राउंड से आती है, जो जहाँ से मैं भी हूँ. तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं एक ऐसी स्टोरी का साथ दूँ जो आई थिंक हम ऑल ऑफ इंडिया तक पहुँचाए, Right. जो अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र में थी. Right. You know, you have worked as assistant director to many movies. Yes. ठीक है? I would like to know from you कि how, and today you're working as a lead actor in Munja. I want to know how have you evolved as a person, as an actor? आई थिंक बिकॉज मेरे फैमिली से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं था कि फिल्में बनती कैसे हैं. मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब कैमरा कहाँ रखते होंगे, या कैमरा की लेंसेज यूज़ होती होंगी, या कैमरा खुद उठा के लोग क्लोजअप के लिए लाते होंगे. तो मुझे ये भी नहीं पता था, ये बेसिक चीज़ें नहीं पता थी. तो मैं ऑडिशन कर रही थी, और तब मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया था Right. कि मैं बिहाइंड द सेट काम करूँगी ताकि मैं ये सब सीखूँ. और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे बहुत सीखने मिला फ्रॉम लव रंजन सर, फ्रॉम संजय लीला भंसाली सर. और ये सारे सेट पे रह के ना मैंने टेक्निकलिटी बहुत सीखी, और मैंने वहाँ पे फ्रॉम एक्टर्स भी बहुत सीखा, जैसे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा, ऑल दीज पीपल, मतलब इनक्रेडिबल परफॉर्मर्स. तो आई थिंक बस साइड पे खड़े रह के उनके हर टेक को देखना भी एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं उनसे सीख रही थी. क्योंकि हर टेक अलग होता है, हर टेक में वो कुछ और करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टर्स आके उनको बताते हैं कि अच्छा ये चेंज करो, ऐसा करो, तो वो अडेप्ट करते हैं क्विकली. Right. यू नो, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी लर्निंग थी कि ओके एक्टर्स कैसे परफॉर्म करते हैं. और उसके बाद आई थिंक मेरा मानना ये था कि मुझे सबसे पहले बहुत जल्दी काम मिल नहीं रहा था, मैं बहुत ऑडिशन करती थी. तो मैंने तब डिसाइड किया था कि जब मौका मिलेगा ना, तो मुझे सब जानकारी पूरी होनी चाहिए. तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मौका मिला है तो आप अभी जाके सेट पे सीखोगे. ऑफ कोर्स आज भी हम सेट पे सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब सीख के आए हैं, बट बेसिक जो चीज़ें होती है ना, वो बस ये उसकी नॉलेज हो, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि अच्छा शर्वरी को ये नहीं आता. Right. Right. अभय, to you, I would like to ask कि जब आपको पता चला कि शर्वरी and Mona is the co-stars of yours, what was your first reaction? Oh shit. मैंने और अभय ने साथ में एक ऐड की है बाय द वे. हाँ. So we did a Pond's ad together, Yeah. and we always keep going back to that memory because life has come on a full circle for both of us और actually. स्ट्रेंजली हमने वो ऐड भी पुणे में शूट की थी, इन स्केटिंग रिंग जो वहाँ पे उन्होंने बनाए हुए थे. उनके वहाँ पे बहुत अच्छे स्टेडियम्स हैं, तो वहाँ पे हमने की थी, और हमने मुंजा की शूट भी पुणे में की. Yeah.
So that also, I mean, it came like a full circle of life. And I actually, जब हमने वो ad भी की थी ना, I haven't told you this. So I was just looking at whatever you were doing and how you were like present in the moment and taking it all in. So it was a very learning experience for me from like your side also. And coming back to your question, like what was my first reaction? The reaction is actually has gone. It was obviously happy, but it has gone like up and up in terms of respect and in terms of how our bonding has become and as to what our camaraderie has been since that very moment when we like met first on the set. And not just in the film like as a character as Bittu, but I feel a boy becomes a gentleman when he has like ladies around himself, you know. So these are the ladies which makes my character also a gentleman and has helped me as a person also to become, I mean, whatever etiquettes or smaller things which I have, if I have. You're welcome. So that's the credit which I give to all the ladies in my life, and on set and off set also. So that's how the relation has been, and I'm overwhelmed with joy that I got to share screen with such beautiful people. And we are missing Mona ma'am here. Oh yeah, very we are. We need to wrap it up here. Oh yeah. और मुंजा के बारे में बता दो फैंस को ज़रा. मुंजा ये फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई है. ये एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है ऑफ हॉरर और कॉमेडी. तो आप छोटे से छोटे बच्चे को लेकर आपके घर के दादा दादी नाना नानी सभी के साथ आइए और हमारी फिल्म को ढेर सारा प्यार दीजिए. Guys, out of a million reasons, एक और रीज़न मैं ऐड करता हूँ मुंजा देखने का, that it's one of a kind film. ऐसा CGI कैरेक्टर ही नहीं, CGI एक्टर बना है इस बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसको ज़रूर वेलकम करना तहे दिल से. And just see what the makers have done. It's a new thing which we all will see actually, and it's going to be a great thing. और आपको पता चलेगा कि आपके ग्रुप में सबसे बड़ा फट्टू कौन है. That's also there. बट आप दोनों में से कौन है फट्टू? दोनों ही है हम. दोनों ही हम. Nice. Thank you so much for joining with me. Thank you. Hi, I'm Sharvari. Hi, I'm Abhay. And you are watching us on Bollywood Now.